अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaj. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमने आज सिमेट्रिक इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हम साथ ही इसकी आज चैप्टर वाइंड अप भी करने लगे हैं। जो सेट ए और सेट बी दोनों को हमने यूट्यूब पे मेरे मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन है जी 8.13 है, 8.14 है। अब्दुल्ला साहब की बुक के आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए जी। हसन इन्वाइटेड टू टोटल ₹1000, part of 10% and the remain and 11%. His income from to investment ₹212, and how many did Hassan इन्वेस्ट एट ईच रेट? कितना इन्वेस्ट करता है हसन हर चीज़ पे? तो 10% एक दी और एक 11% दी। इस तरह क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए मेरे चैनल पे यूट्यूब पे कि जिस पे आप परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट करो, तो मैं ये क्वेश्चन करूँगा। इसको रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10%। तो इस तरह मैं स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 8.13 बेटा। रिप्रेजेंट ऑफ क्या है जी हमारे पास? रिप्रेजेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड एक्स है, रिप्रेजेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड वाई। कितनी कितनी अमाउंट है वो लिख देते हैं। हमारे पास 10% है, रेट 10% एंड 11%। इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसकी टोटल जो उसने बताई हुई है, पहला है जी अकाउंटिंग कंडीशन एक्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल टू 2000, ठीक है। और नेक्स्ट बताई हुई है हमारे पास कितनी है वैल्यू, 210 है, 212, ये हो जाएगा 11%, ये 10%, ये प्लस, ठीक है जी। परसेंट का साइन नहीं लगाता। अब परसेंट को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है जी? माशाल्लाह यहाँ तक ठीक है। अब 10% का हुआ है तो 10% लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 11%। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो 0.110 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ये करें तो यहाँ पे 11 एंड 1000 तो 0.11 यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम यूँ लिखें इसको इक्वेशन 1, ठीक है जी, इक्वेशन 1 और 2 जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको हम यूँ लिखें तो हम इस तरह कर सकते हैं 0.10x प्लस 0.11y इक्वल टू 1012, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पॉइंट ख़त्म करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज की वजह से हमने ये अमल किया। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 और 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा 21200। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x प्लस 11y इक्वल 212 एंड 100। क्लियर जी? यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड? इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे जी। अब आप देख लें किसको किससे करना है वो आप बेहतर जानते हैं जी। ये x और ये y, ठीक है जी, सॉरी ये x और ये y फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 11 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 11x प्लस 11y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। आंसर आएगा 11 से मल्टीप्लाई करके 22000। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4।
3 क्या है 10x प्लस 11y इक्वल टू 21200 10x 11x और प्लस 11y इक्वल टू 22000 प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ये बेटा रेस इसमें क्या करेंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और इसका जो आंसर हम कैलकुलेट करके आएगा 800 और ये माइनस माइनस रही है तो ये तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 800। ये हमारी कहाँ पे आ जाएगी आंसर, एक्स का रेट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% कितना आ जाएगा 800 रुपया। इसी तरह आगे हम डिस्कस करेंगे जी। एक्स आ गई तो वाई निकालना इजी है, बल्कि यहाँ ही निकाल देता हूँ वाई की वैल्यू। पुटिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1 पुट इन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स प्लस वाई इक्वल है 2000, एक्स की वैल्यू है 800 प्लस वाई इक्वल टू 1000, वाई इक्वल टू 1800 इक्वल टू 1200। ये हम इसका जगह आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि रिप्रेजेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट 11 पे कितना है 1200 रुपया जी। यहाँ तक एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। इक्वेशन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है जी इस लेक्चर का। द हॉस्टल रेंट डबल रूम्स एट ₹150 पर डे एंड सिंगल रूम 100 पर डे। If a total 50 room with return to 1 day for ₹6,750, how many room to each when to return? कितना आपने एक कमरे का रेंट अदा किया, तो नंबर ऑफ रूम्स जो है डबल और नंबर ऑफ रूम जो है सिंगल। लेट नंबर ऑफ रूम डबल वो x है, नंबर ऑफ रूम सिंगल बेटा वो y है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो क्या है जी आपके पास जो पहले रूम है वो आपके पास कितने के हैं, और इस तरह हमने डिस्कस कर लेने हैं। डबल रूम है सिंगल रूम में, यानी कि अगर डबल रूम है 150 का सिंगल 100 है, इसमें से लेस करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है, वो कह रहा है सिंगल रूम आपके पास डबल रूम कितना है 150 के और सिंगल कितना है 100 है, तो इसमें से 50 लेस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर जी। ओके नेक्स्ट जी। नेक्स्ट में वो कहता है 50 रूम है 150 और 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 150x प्लस 100y और इसकी अमाउंट है हमारे पास 6750। लें जी इसको सिंप्लीफाई कर लें। इक्वेशन क्या है बना लेते हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 पहली, इक्वेशन नंबर 2। अब है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने y को चूज़ किया तो क्या होगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 100 से किया 5000 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर बेटा 3 हो जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 2 एंड 3। 2 है जी 150 x प्लस 100y इक्वल टू 675 एंड 0 10 है। फिर नीचे है 3 है जी 100x प्लस 100y इक्वल टू माइनस 000 प्लस माइनस ये रेस 50x इक्वल टू, तो यहाँ पर आंसर आएगा
आपके पास लेस करके 70 एंड 50 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा x इक्वल टू 35। तो आपको x के बाद क्या हो गया, डबल रूम की जो है वो रेंट है वो कितना हो गया 35 रुपये पर डे का। और इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है, हमेशा की तरह हम 1 में पुट कर रहे हैं जी, x प्लस वाई इक्वल टू 50। आप किसी में पुट कर सकते हैं, सिंपल हमें 1 लगी है तो इसमें पुट किया है। तो x की वैल्यू है 35 प्लस वाई इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 माइन 35 और y इक्वल टू 15। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। हम सेट बी को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। ये अब्दुल्ला साहब की बुक है। कोई प्रॉब्लम हो आपको मैथ हो, स्टैट ऑफ इकनॉमिक्स अकाउंटिंग हो, या एम.ए. इस्लामियात जो बच्चे कर रहे हैं या बी.एस. कर रहे हैं, या किसी भी प्रॉब्लम इस्लामियात के सब्जेक्ट के अंदर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो डिस्कस कीजिएगा इस चैनल के अंदर। इंशाल्लाह आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।